नमस्ते। आज हम राज्यपाल पूरा कर चुके हैं और हम पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री में। तो देखो पता भी नहीं चला और राज्यपाल क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पता है क्या है, वो है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट जो आज जो हम टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे वो टॉपिक कौन सा है, हमारा मुख्यमंत्री है। और कल का जो टेस्ट पेपर हुआ था मेजर, जो राज्यपाल को लेकर हुआ था, और अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर है उसमें तो आपको बहुत बहुत गुड लक कि आपने अच्छा करा, समझा है आपने, मतलब मेरी बताई गई बात आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सारी क्लासेस तो यहीं रहेगी यूट्यूब पर, और ऐप में आपको टेस्ट पेपर के साथ ये सारी की सारी क्लासेस बोनस के तौर पे दी जा रही है। बोनस के तौर पे इसलिए दी जा रही है ऐप के अंदर, क्योंकि अगर मान लो कि आपको किसी स्टेटमेंट में या टेस्ट सीरीज के में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो को देखकर सॉल्व कर ले, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसमें नोट्स अवेलेबल होंगे तो अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वो आपको सरप्लस है। बेसिकली जो आपको ऐप में मिल रहा है वो कस्टमाइज टेस्ट सीरीज है। तो मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपको ज़्यादा से आपने देख लिया कि ये रेगुलर दिशा के क्वेश्चन नहीं है, ये बैठकर सोच कर बनाए गए हैं कि अब देखो बदलेगा तो सही। आरपीएससी बहुत बदलाव कर रही है, इतने पेपर आउट हुए हैं, उसके बाद से वो पूरे बदलावों की एक लंबी फहरिस्त है। और जब वो क्वेश्चन बैंक बना रही है तो हम भी प्रयास कर रहे हैं इधर से कि हम कितना सोच पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको याद से बोल रही हूँ कि मस्ट टू बी परचेज द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप परचेज करें, उससे आपको फायदा होगा। जो भी टेस्ट होंगे वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेंगे, जब तक क्लास लाइव रहेगी उसके 1 या 2 घंटे तक रहेंगे, फिर वो क्या कर दी जाएंगे, टेस्ट यहाँ से रिमूव करके ऐप में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस रहेगी पर कुछ जो इसलिए आपको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐप में सब्सक्राइब करेंगे, लेंगे, तब आपको वहाँ सब कुछ टेस्ट फॉर्मेट, एक टॉपिक पर तकरीबन 3 टेस्ट आपको वहाँ पे दिखेंगे। अगर आपका अनुच्छेद गलत हो रहा है तो अनुच्छेद के लिए भी वहाँ पे डाला गया है कि कैसे वो करेक्ट हो सकता है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो भी उसके अंदर है। ठीक है, तो चलो आओ अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री। तो मैं सोच सकती हूँ कि बहुत से बच्चे मेरी बात समझेंगे, मानेंगे, और जो उनकी असफलता में ये रोड़ा है कि उनके ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। देखो, अगर कला और संस्कृति होती ना तो आई शुड नॉट गिव यू द एडवाइस, मैं आपको ये एडवाइस भी नहीं देती कि आप खरीदें। लेकिन हर बार इस बार भी पेपर हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं वही तो ज़्यादा आपके सफलता में रोड़ा है। तो क्यों ना आप परचेज करें और उन्हें बाहर निकालें। और आप लोगों ने खुद ने कमेंट करके कहा है कि मैम आप जो भी मटेरियल दे रहे हो, जो भी चीज़ समझा रहे हो, आज तक आपने ऐसी पढ़ी नहीं है, तो फिर कहाँ तकलीफ आ रही है। तो बेटर बी अ गुड स्टूडेंट, आपको मस्ट भी है कि आपको परचेज करनी है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज, ताकि जितना अभ्यास करोगे उतना प्रेशर कम होगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और इस बार एग्जाम क्या होगा आपका, अच्छा होगा। तो चलो आओ अब पढ़ते हैं हम अपना मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री में जाने से पहले मुझे कुछ इनपुट टीम के द्वारा दिए गए थे। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम हमें ना वो क्या कहते हैं उसको, कि अनुच्छेद के अंदर तो याद रहता है लेकिन अनुच्छेद नहीं याद रहता। तो उन लोगों को मेरी एक एडवाइस है, उन लोगों को मेरी यही एडवाइस है कि वो क्या करे, बार बार रिवाइज करे। अब रिवाइज कैसे करे, तो देखो, अगर एक बार अपन राज्यपाल का क्विक रिविजन कर लेते हैं, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं राज्यपाल का। देखो पूरा फॉन्ट साइज बड़ा लिखा है मैंने, और मुख्यमंत्री में बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन राज्यपाल का बनता भी है। आपको कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, आपको सिंपल यहाँ टाइप करना है कि जो भी चीज़ मैं लिख रही हूँ वो कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ले ली है और टेस्ट दे दिया है, और अगर टेस्ट से संबंधित भी कोई क्वेश्चन उसको गड़बड़ लग रहा है या उससे सही नहीं हुआ या उसको कन्फ्यूजन है, तो वो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले और हमें सेंड कर दे। हम उस पर क्या कर देंगे, करेक्शन, आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर देंगे। ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको बार बार याद रखना है कि कौन सी चीज़ें क्या है। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दो 156 सबसेक्शन 2। किसी ने कहा था कि मैम सबसेक्शन भी याद नहीं रहते, तो मैं फिर से प्रयास कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। राज्यपाल आपको किसी भी सूरत में भूलना नहीं है, याद रखना है हर वक्त। ठीक है, 161 बोलो क्या है। ठीक है, 192 आपको याद रखना है, वो क्या है ये भी बताओ। फिर मुझे ये भी बताओ कि आपको 174 में क्या याद रखना है, और फिर आपको 174 सबसेक्शन 1 का कीवर्ड याद रखना है,
और 174 सबसेक्शन 2 का भी कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। फिर आप मुझे बताओगे 180 सबसेक्शन फर्स्ट और आप मुझे बताओगे 184 सबसेक्शन फर्स्ट, ठीक है। देख लिए, अब बता दूं कौन कौन से कीवर्ड याद रखने हैं। यहाँ पे क्या याद रखना है कि लाभ का पद नहीं, क्या याद रखना है यहाँ पे, लाभ पद नहीं। कौन सा पद नहीं, लाभ का पद नहीं, ये वो आर्टिकल है। तो देखो ऐसे रोज 4-5 6 पीछे से उठा के लाएंगे ना तो हमेशा के लिए मेमोरी में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। 161 इजी है, कैसी शक्ति है आपकी, क्षमादान शक्ति है। और क्षमादान में आप क्या नहीं कर सकते, मृत्यु दंड को आप कंप्लीटली माफ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका निलंबन, परिहार और लघुकरण कर सकते हैं। तो ये क्षमादान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है, क्षमादान की, ठीक। तो जिसने भी ये लिखा है उसका करेक्ट आंसर 192 क्या कहता है कि 191 सबसेक्शन फर्स्ट के तहत जो भी अयोग्यता है, किसकी अयोग्यता, जो सदस्य हैं राज्य विधानमंडल के, जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी। तो जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता है उनसे संबंधित अगर कोई निर्णय है तो वो कौन लेगा, आपका राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह से लेगा, आपके चुनाव आयोग की सलाह से, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसने भी ये लिखा है उसका आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। फिर देखो अगला 174 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल का, किसका, राज्य विधानमंडल का, बताओ राज्य विधानमंडल का क्या, राज्य विधानमंडल का आहूत और आहूति नहीं, सत्र, सॉरी, राज्य विधानमंडल का सत्र, फिर सत्रावसान, फिर विघटन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। याद आया आपको। फिर 174 सबसेक्शन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, केवल आहूत करना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, केवल आहूत। और 174 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं, आपके राज्यपाल समय समय पर सत्रावसान भी कर सकते हैं और विघटन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विघटन भी कर सकते हैं। 181 में क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है 181, अभी स्पेस नहीं रह गया है वरना मैं यहाँ लिख देती, थोड़ा थोड़ा हटा के लिख देती हूँ। तो 180 सबसेक्शन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखो यहाँ पॉइंट लगा दे रही हूँ, ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वो दोनों गए हुए हैं, अनुपस्थित है, क्या है, अनुपस्थित है, तो उनकी जगह कोई एक व्यक्ति को कौन बिठा सकता है, अनुपस्थित है तो एक सदस्य को क्या बना सकते हैं, राज्यपाल आपके अध्यक्ष बना सकते हैं एक बार के लिए। एक सदस्य को राज्यपाल काम दे सकते हैं उनका, ठीक है, काम दे सकते हैं। तो क्लियर। तो पिछला रिवीजन हो गया। ऐसे करते करते रोज 2-4 राज्यपाल का रिवीजन करते जाएंगे तो पीछे से कुछ साफ नहीं होगा। और अनुच्छेद जो कुछ लोगों को याद नहीं आ रहे थे, स्टेटमेंट की तो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हुई है ना। तो चले आगे, रिवीजन हो गया, अब चलते हैं आगे। हाँ, आज जो हम पढ़ेंगे, देखो मुख्यमंत्री, मेरा क्या आदत है, मेरी आदत ये है कि टॉपिक लिखा हुआ है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मैं तोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जितना हम टुकड़ों में तोड़ेंगे ना उतना वो छोटा होगा, और जितना वो छोटा होगा उतना वो पढ़ना क्या होगा, आसान होगा। अभी मुझे टीम में से किसी ने बताया कि किसी ने मैसेज करा था कि हमने बहुत सारे ऐप के कोर्स खरीदे, लेकिन कोर्स पूरा कराने पे ही ज़्यादा ध्यान था, ना याद कराने पर था ना समझाने पर था। तो जब आपको पता है कि ये जो आपको दिया जा रहा है मेरे द्वारा वो इतना वैल्यूबल है, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए और टेस्ट सीरीज को भी पूरी तरीके से क्या कीजिए, अपनाइए। और इस बार आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, अपना नाम उस PDF में देखना ही है। चलो अब चलते हैं आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, हमें क्या पढ़ना है आज, मुख्यमंत्री। अब समझो कि मुख्यमंत्री क्यों पढ़ना है। पहली चीज मुझे बताओ कि क्या मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका में शामिल है?
क्या मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका में शामिल है या नहीं है? क्या मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री शामिल है या नहीं है? तो राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री शामिल है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि भाई मुख्यमंत्री पद की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब आपके पास राज्यपाल है फिर भी आपको क्या चाहिए? मुख्यमंत्री चाहिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर ये है कि ब्रिटेन ने हम पर राज करा। किसने हम पर राज करा? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन में एक सिस्टम चलता था जिस सिस्टम को कहते थे संसदीय शासन व्यवस्था। क्या कहते थे? संसदीय शासन व्यवस्था। क्या कहते थे उस शासन व्यवस्था को? संसदीय शासन व्यवस्था। अब ये भी समझो, हर चीज को खोल खोल के समझो। देखो, हम पर राज कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ने जो हम पर राज करने के लिए जो तरीका अपनाया वो तरीका कौन सा था? संसदीय शासन व्यवस्था। तो जिस तरीके से ब्रिटिश राज ने हम पर सालों राज किया उस तरीके को ही बाद में आजाद भारत ने अपना लिया। उसी तरीके को बाद में आजाद भारत ने क्या कर लिया? अपना लिया। ठीक बात। अब आपको अब क्या समझना है आपको? अब आपको ये समझना है कि आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या था, कैसे इस सिस्टम ने पूरा का पूरा सब चीज चेंज कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो भारत आए तो जैसे उनके ब्रिटिश में राज करने के 2 घर थे। कितने घर थे राज करने के? 2 घर थे। वैसे ही 2 घर इन्होंने यहाँ बना दिए। ठीक है। और एक घर को कहा गया लोकसभा और एक घर को कहा गया राज्यसभा। क्या कहा गया? राज्यसभा। ठीक इसी तरह इन्होंने क्या करा, सत्ता के भी 2 चेहरे बनाए। एक चेहरा वो बनाया जो एकदम ऐसे दिखता था कि ठीक है ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा चेहरा जो बनाया वो सचमुच क्या करने वाला था, काम करने वाला था। तो जैसे आपको पता ही है, स्टेटमेंट से अपन पढ़ते हैं कि सत्ता के कितने चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। तो जो सत्ता है वो कह रही है कि देखो मेरे पास 2 घर है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या कहते हो? संसद कहते हो। और ठीक इसी को आप किस में लागू कर दो? राज्य में लागू कर दो। जब आप इसको राज्य में लागू करोगे तब आपका एक जो घर होगा वो एक घर क्या कहलाएगा? विधान परिषद। और जो आपका दूसरा घर होगा उसे आप क्या कहोगे? विधानसभा। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह दोगे? विधान मंडल। क्या कह दोगे आप? विधान मंडल कह दोगे, राज्य विधान मंडल। तो जैसा सेंटर में था वैसा का वैसा कहाँ लागू किया गया? स्टेट में। अब आपको पता है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, है ना? तो वैसे ही सत्ता के पास भी हाथी के दांत है। हाथी के दांतों के जैसे सत्ता के पास नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, जो सिर्फ दिखती है, जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, वो कौन कहलाती है? आपका राज्यपाल। कौन कहलाता है? राज्यपाल। ठीक है। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो कौन है? वास्तविक कार्यपालिका है, वो आपके क्या कहलाती है? मुख्यमंत्री। वो क्या कहलाता है? आपका सीएम, मुख्यमंत्री कहलाता है। सिंपल, समझ में आया? तो बस और कोई लॉजिक नहीं है कि हमारे पास मुख्यमंत्री क्यों है और राज्यपाल क्यों है। राज्यपाल क्यों है? क्योंकि संविधान की पालना देखनी है केंद्र सरकार, तो उन्होंने किसको ला दिया? राज्यपाल को ला दिया। मुख्यमंत्री क्यों है? क्योंकि हमने ब्रिटेन के फॉर्मेट को अपनाया है, हमने ब्रिटेन को कॉपी मारा है। अब ब्रिटेन के फॉर्मेट को ही हमने क्यों कॉपी किया? इसका कोई बड़ा लॉजिक है नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है। और वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो ब्रिटेन है उसने हम पर सालों तक राज किया, तो ब्रिटेन ने जैसा अपने यहाँ किया वैसा ही भारत में लागू कर दिया और भारतवासियों को इसकी आदत पड़ गई, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कौन से सिस्टम को फॉलो किया? संसदीय शासन व्यवस्था को। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? सिंपल, एक संसद होती है उसमें 2 कमरे होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। बस उसी के अनुसार केंद्र में चला और उसी के अनुसार राज्य में चला। ठीक वैसे ही है। अब जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, उसके पास 2 तरीके के काम करने वाले लोग हैं। कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका, वो क्या कहलाता है? आपका राज्यपाल। दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका, जो कौन कहलाता है? आपका मुख्यमंत्री। और आपको पता भी है, हमने 163 सब सेक्शन फर्स्ट पढ़ा है। 163 सब सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है कि राज्यपाल के कुछ काम तो कैसे होंगे?
स्वविवेक से होंगे, लेकिन बाकी कामों के लिए राज्यपाल को सहायता देने के लिए कौन है? मंत्री परिषद है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो हमारे संविधान में भी साफ लिखा हुआ है कि देखो संसदीय शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि एक राज्यपाल है और वही राज्यपाल जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, उसी के द्वारा जब सरकार को चलाने के लिए वास्तविक रूप से सहायता और सलाह के लिए कौन है? मंत्री परिषद है, जिसका नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो उसी मुख्यमंत्री के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला पैरा समझ में आया। संसदीय शासन व्यवस्था के तहत सभी राज्यों में क्या होंगे? आपके मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकारों का गठन किया जाएगा। तो अगर आपसे एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे, जो 7th क्लास की बुक में भी लिखा हुआ है कि भाई ये बताओ कि संसदीय शासन व्यवस्था में जितने भी राज्य है उनके अंदर लोकतांत्रिक सरकारों का नेता कौन होगा, या जो लोकतांत्रिक सरकार है वो किसके नेतृत्व में गठित की जाएगी? तो वो जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो किसके नेतृत्व में गठित की जाएगी? मुख्यमंत्री में। तो अब आप अपनी कॉपी में सिंपल सी चीज लिखोगे। क्या सिंपल सी चीज लिखोगे? कि संसदीय शासन व्यवस्था के चलते, इधर लिखोगे, ऐसे लिखना। देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे लिखना, का के की खा जाना, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था है या संसदीय शासन है, कहाँ पर? राज्यों पर। कहाँ पर है? राज्यों पर। और इसी वजह से लोकतांत्रिक सरकार जो भी बनेगी राज्य में, वो किसके नेतृत्व में बनेगी? लोकतांत्रिक सरकार आपकी, तो वो किसके नेतृत्व में बनेगी? सीएम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बनेगी? सीएम के नेतृत्व में मिलेगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री पद भी एक संवैधानिक पद है, बिल्कुल जैसे कि आपका राज्यपाल संवैधानिक है वैसे के वैसे आपका मुख्यमंत्री भी संवैधानिक है। आप आर्टिकल पढ़े हैं अपन राज्यपाल के, तो हमें पता है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 163 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है ना। क्या कहता है वो? कि मैं कुछ काम तो क्या करूंगा? स्वविवेक से करूंगा, लेकिन बाकी कामों में मुझे सहायता देने के लिए कौन मौजूद है? मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व कौन करेगा? सीएम। तो जब हमारे आर्टिकल 163 सबसेक्शन 1 में साफ लिखा हुआ है कि आपके पास एक सीएम होगा, तो क्यों ना सीएम भी एक संवैधानिक पद है? बिल्कुल है, पर उसके कुछ काम जो हैं वो राज्यपाल से क्या है? थोड़े भिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। जो राज्य की क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि वह राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का व्यवहारिक उपयोग करता है। मजा आया ना कि देखो मुख्यमंत्री पावरफुल क्यों है, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका क्यों है? क्योंकि राज्यपाल के साथ जो दुनिया भर के आर्टिकल आपने अटैच किए हैं, वो दुनिया भर के आर्टिकल तभी चल सकते हैं जब आपके पास क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आरएस का इंटरव्यू देने जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाए और वहां पे आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछ ले और वो ये पूछेगा बताओ मुख्यमंत्री पद क्यों पावरफुल है, क्यों उसको वास्तविक कार्यपालिका कहा जा रहा है, उस दौरान आपको उनको ये बताना होगा कि देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मुख्यमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालक इसलिए है क्योंकि राज्यपाल के पास संविधान की दी हुई जितने भी अनुच्छेदों में जो भी शक्ति लिखी हुई है उन सब का व्यवहारिक तौर पर उपयोग कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री है। क्योंकि वो व्यवहारिक तौर पर उपयोग कर रहा है इसीलिए वो क्या है? वास्तविक कार्यपालक है। और राज्यपाल नाम मात्र क्यों है? राज्यपाल नाम मात्र इसलिए क्यों नाम मात्र है? क्योंकि उसने इन सभी आर्टिकल का उपयोग करा ही नहीं। उसने सहायता ली, किसकी सहायता ली? मुख्यमंत्री की सहायता ली। और जब उसने मुख्यमंत्री की सहायता ली तो वो रह गया नाम मात्र और मुख्यमंत्री क्या बन गया? वास्तविक कार्यपालक। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए, टेस्ट सीरीज को परचेज करके अभ्यास करके पॉलिटी का और बाकी सब चीज़ों का एमसीक्यू का अभ्यास करके अब नाम मात्र की कार्यपालिका मत रह जाना। आप क्या बनना? व्यवहारिक जो है उपयोग करके उसका वास्तविक पावरफुल आदमी बन जाना। ठीक है, चले आगे। हाँ, अब बहुत सारा पेज खाली पड़ा है आपको, तो अब देखो कॉपी में कैसे नोट डाउन करोगे कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आपका राज्यपाल में और क्या डिफरेंस है आपका मुख्यमंत्री में। ये चीज़ आपको बहुत माइन्यूटली समझ में आनी पड़ेगी ताकि आप कुछ चीज़ों को क्लियर से क्या कर सके, समझ सके। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल क्यों नाम मात्र की कार्यपालिका है, क्यों है वो नाम मात्र की कार्यपालिका? उसका सीधा सा उदाहरण कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में ही लिखा हुआ है। अब वो क्यों है? वो कहते हैं ठीक बात, आप 163 सब सेक्शन को देख लो, उसमें लिखा है कि कुछ काम छोड़ दो, कुछ काम छोड़कर
बाकी काम आपके राज्यपाल किसकी सहायता से करेंगे? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व कौन करता है? सीएम करता है, की सहायता से करता है ना, सहायता और सलाह से करता है। तो अब समझ में आया कि वो क्यों नाम मात्र है। वो नाम मात्र इसके लिए है कि दुनिया भर के आर्टिकल है उसके पास, दुनिया भर की पावर है। देखो उसके पास कौन कौन सी पावर है, अपन अपना हाथ बनाते हैं। पहली उसके पास, सबसे पहली क्या, उसके पास खुद का दिमाग है, तो उसके पास स्वविवेक शक्ति है। खुद का दिमाग है तो वो न्याय कर सकता है, तो न्यायिक शक्ति है। ये दोनों काम पैसे वाला आदमी कर सकता है, तो उसके पास वित्तीय शक्ति है। अब उसके पास अपना घर है, जिसको आप राज्य विधानमंडल कहते हो, इसलिए उसके पास विधायी शक्ति है। अब चूंकि उसके पास घर है तो काम करना पड़ेगा, तो उसके पास कार्यपालक शक्ति है। इन सारी शक्तियों का काम वो किसकी सलाह और सहायता से करता है? एक स्वविवेक को छोड़ दो आप, तो मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। इसीलिए इसी कारण जो मुख्यमंत्री है, यही 163 सबसेक्शन फर्स्ट में जहां लिखा हुआ है कि राज्यपाल बाकी कार्यों के लिए, बाकी कार्यों के लिए, बाकी कार्यों के लिए, बाकी कार्यों के लिए राज्यपाल बाकी कार्यों के लिए सलाह और सहायता लेगा। इस सहायता और सलाह के लिए कौन मौजूद है? मंत्रिपरिषद के लिए, मंत्रिपरिषद के लिए, मंत्रिपरिषद सलाह, बाकी कार्यों के लिए सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व सीएम करेगा। कौन करेगा? सीएम करेगा। तो अब समझ में आया कि क्यों जो आपका राज्यपाल है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, और क्यों आपका मुख्यमंत्री आपका वास्तविक कार्यपालक है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो अगर देखो, पता है कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप सेकेंड ग्रेड का दो, चाहे आप थर्ड ग्रेड का दो, फर्स्ट ग्रेड का दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, आरएस का दो, हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। आज तक आप देखो रटाफिकेशन ही तो हुआ है। टीचर आता है, यहाँ लिखा हुआ है पीडीएफ पे, रीड आउट कर दिया। बहुत कम ऐसे टीचर है, बहुत कम, वेरी लेस, जो क्या करते हैं पूरा मन से एफर्ट डालकर आपको क्या करते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, है ना। तो वही बात है कि जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी, आपको याद क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड को खोल खोल कर समझा रही हूँ, इसलिए वो आपको याद हो रहा है। समझते ही तो चीजें क्या हो जाती है, आसान। रटने से चीजें क्या होती है, मुश्किल। फिर रटने में ट्रिक लगाओ, फिर उसको रटने के लिए प्रपंच करो। इसको तो बस रिवाइज करना है रोज एक बार, बस वो दिमाग में पैक है, कभी हिलेगा नहीं। चाहे क्वेश्चन कितना टफ आ जाए, आप कर जाओगे। तो अब आपने आज समझ लिया। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तब आपकी सबसे गजब वाली वो एक एक्सपीरियंस है, हर बच्चे को वो लेना चाहिए एक्सपीरियंस। तो वहाँ पर एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको पूछी जाती है, और उस समय अगर आपकी इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो वो आपको यस कर देते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति कैसे होगी, शपथ कौन दिलाएगा, वेतन और भत्ते कौन तय करेगा, और कार्यकाल कैसे होगा, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करनी है। अब बहुत सिंपल है। 163 सब सेक्शन फर्स्ट, जहाँ हम पहली बार किसकी बात करते हैं, मुख्यमंत्री की। वो गाना सुना ना, पहली बार है जी, ये पहली बार है। तो पहली बार हम कब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की? 163 सब सेक्शन फर्स्ट में, कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए, राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 163 सब सेक्शन फर्स्ट में, इसी 163 सब सेक्शन फर्स्ट से पता चलता है कि ये जो राज्यपाल भैया है आपके, ये क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक बात। और इसी आर्टिकल है, यही एक आर्टिकल है जो आपको ये भी बताता है कि आपकी सरकार की वास्तविक कार्यपालिका कौन है, आपके स्टेट की वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलूं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम अच्छे से समझ आया। हाँ, अगला अब 164 सबसेक्शन फर्स्ट लिखा हुआ है। तो 164 सबसेक्शन फर्स्ट किसके बारे में बात करता है? आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब बहुत सिंपल है। पहला मेरा आपसे जो क्वेश्चन है उसका आप मुझे जवाब दोगे। मुझे पहला क्वेश्चन का जवाब दो कि कौन राज्य में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन, लोकतांत्रिक सरकारों का गठन, सरकारों का गठन किसके नेतृत्व में किया जाता है, किसके नेतृत्व में किया जाता है। पहला, इसका आंसर लिख के दो। फिर मुझे बताओ क्वेश्चन के तौर पर कि 163 सब सेक्शन फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल की सहायता के लिए कौन होगा, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए, सॉरी ये बीच बीच में पता है पेन क्या करता है, मिल जाता है। सहायता और सलाह के लिए, सहायता और सलाह के लिए कौन होगा। ठीक है, ये भी मुझे आप अभी आंसर लिख के दो। फिर बात आती है 164। अब आपने बता दिया कि हमारे पास स्वास्थ्य कार्यपालक कौन है। 163 सबसेक्शन फर्स्ट में आप डिक्लेयर कर रहे हो। अब क्या डिक्लेयर कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, देख लो। जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, जो हमारी पिक्चर है लोकतांत्रिक सरकार, उसका हीरो कौन होगा, 163 सबसेक्शन फर्स्ट के तहत आपका मुख्यमंत्री होगा। फिर आप बता रहे हो कि ये मुख्यमंत्री आपका कहाँ आएगा, किसने, कौन से डायरेक्टर इस मुख्यमंत्री को लाए हैं। तो 163 सब सेक्शन फर्स्ट में यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे, मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान कौन, जिसका प्रधान कौन, सीएम। ठीक है, अब मुख्यमंत्री लिखने के लिए जगह नहीं है तो सीएम से काम चला लेना। यहाँ पर भी आंसर क्या होगा आपका, सीएम होगा। तो दो बेसिक क्वेश्चन समझ में आए। अब बहुत आसान है। 164 सबसेक्शन फर्स्ट, 164 सबसेक्शन क्या कहता है कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वही वास्तविक कार्यपालिका का क्या करती है, नियुक्ति करती है। तो राज्यपाल ही किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल कौन सा है, 164 सबसेक्शन फर्स्ट। अब मेरा आपसे एक बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भला ये बताओ हमको, आप सारे के सारे एस्पिरेंट जो एग्जाम दे रहे हैं, कि पूरे के पूरे संविधान में पहली बार वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको मुख्यमंत्री शब्द दिखता है, आपको सीएम शब्द दिखता है, तो आप 163 सबसेक्शन फर्स्ट को साथ जाओगे या आप 164 सबसेक्शन फर्स्ट के साथ जाओगे। उस केस में याद रखना आपको किसके साथ जाना होगा, 163 सबसेक्शन फर्स्ट के साथ जाना होगा। यहाँ पे नियुक्ति है, दूसरी बार मुख्यमंत्री शब्द आया, लेकिन पहली बार कहाँ आता है, 163 सबसेक्शन फर्स्ट। तो यही पहली बार आपको क्या देखने को मिलता है, यही पहली बार आपको क्या देखने को मिलता है, सीएम शब्द देखने को मिलता है। मैं शब्द की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ूं। चलो हाँ, अगला। अब हम अंदर तक डीप तक जाएंगे कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल, लेकिन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसकी नियुक्ति में। देखो वो बहुत साफ कह रहा है कि अगर विधानसभा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है हमेशा। अब बहुमत क्या होता है, बहुमत पता है क्या, आपका मैजिक नंबर है। क्या है आपका मैजिक नंबर, इसको मैं मैजिक नंबर कहती हूँ, जादुई आंकड़ा। जैसे अपने लिए 40% है ना, वैसे विधानसभा में है। विधानसभा में क्या है कि जितनी विधानसभा में जितना बहुमत चाहिए ना, आधे से एक अधिक उतना आप ले आओ तो आप क्या बन जाओगे, बहुमत के दल के नेता बन जाओगे। और उस केस में सीएम आप क्या कर दो, नियुक्त कर दो। तो मान लो राजस्थान में 100 सीटें हैं, सॉरी 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 50% + 1। तो अगर जिसने 101 से ऊपर ले आए या 101 ले आए या 101 से ऊपर ले आए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसी में जिस पार्टी ने बहुमत लिया है उसके व्यक्ति को क्या बना दोगे, मुख्यमंत्री। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए कि मान लो ये 3 पार्टी है, ये पार्टी नंबर फर्स्ट है, ये पार्टी नंबर सेकंड है और ये पार्टी नंबर
थर्ड है, और ये आपकी विधानसभा है। ठीक है, और किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसी के पास मैजिक नंबर नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, मैजिक नंबर नहीं है, किसी के भी पास क्या नहीं है, मैजिक नंबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता ही नहीं है किसकी सरकार बननी है, तो सिंपल सी बात है, जब किसी के भी पास मैजिक नंबर नहीं है, मतलब बहुमत नहीं है, तब क्या बनेगा, ये तीनों बैठकर क्या बनाएंगे, गठबंधन। कैसी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार, है ना। कौन सी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। उस स्थिति में क्या होगा कि जो किसी भी एक दल के स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर कई दलों के गठबंधन के नेता को ही क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री। उस समय जो गठबंधन के लोग मिलकर ये तय करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को आप सीएम बना दो, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, सीएम बना दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में निर्धारित समय में उसे विधानसभा में अपना क्या सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत। तो देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी कैसे है कि देखो, अगर आपने मैजिक नंबर ले आए, अगर आप मैजिक नंबर ले आए तो आप क्या 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 बन जाओगे, आपके में से, आपकी पार्टी में से ही कोई ना कोई क्या बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये तो ही सिंपल बात, राज्यपाल लाएंगे उसको और कहेंगे यू आर द सीएम। लेकिन किसी भी पार्टी को क्या नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, स्पष्ट क्या नहीं है, मैजिक नंबर नहीं मिला है। जब स्पष्ट मैजिक नंबर नहीं मिला है ना, तो सारे मिलकर क्या बना लेंगे, गठबंधन। सारे मिलकर क्या बना लेंगे, गठबंधन बना लेंगे। सही लिख देती हूँ, सारे मिलकर क्या बनाएंगे, गठबंधन। और यही गठबंधन के लोग फिर क्या करेंगे, एक व्यक्ति को चूज करेंगे, वो क्या बनेगा, सीएम। अब इस सीएम को इस विधानसभा में क्या सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास है नहीं, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। है नहीं इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो सिंपल समझ में आया। तो बहुत सिंपल से मुझे अभी आंसर दीजिए लाइव चैट के अंदर कि अगर आपके किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है तो गठबंधन की सरकार बनेगी, और क्या गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, अगला स्टेटमेंट देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति में। अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री की राज्य विधायिका में निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। पहली कंडीशन उन्होंने क्या रखी कि जो जिस भी व्यक्ति को आप सीएम बनाना चाहते हो वो आपके कौन से हाउस का होना चाहिए, निम्न सदन। और निम्न सदन किसको कहते हैं अपन, छोटा घर भी बोल सकते हो आप। तो वो छोटा घर कौन सा है, विधानसभा। अब इधर देखो, ये आपका राज्य विधानमंडल है। क्या है आपका, राज्य विधानमंडल। अब वो ये कह रहे हैं, इसके दो भाग कर देते हैं अपन। ये है आपकी विधान परिषद और ये है आपका विधानसभा। ये आपका उच्च सदन है। कौन सा सदन है, उच्च सदन। और ये आपका निम्न सदन है। कौन सा सदन है, निम्न सदन। ऐसा मान लो कि ये आपका छोटा घर है और ये आपका बड़ा घर है। ये आपका कौन सा घर है, बड़ा घर है। तो वो ये कह रहा है कि जो भी सीएम बनेगा, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि जो भी सीएम बनेगा वो किस घर से बना हुआ, निम्न सदन से। इससे सीएम, इससे होना चाहिए सीएम। अब क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि सीएम यहाँ से क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि यही इसी के लिए क्या होते हैं, हर 5 वर्ष पर चुनाव। क्या होते हैं, हर 5 वर्ष पर चुनाव। और हम किस में राज कर रहे हैं, लोकतंत्र में राज कर रहे हैं। और लोकतंत्र का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण कौन सा घर है, आपका निम्न सदन है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि ये बाध्यता क्यों रखी गई कि उसको हमेशा कौन सा होना चाहिए, निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब ऐसा कुछ फॉलो ना किया जाए, तब क्या करेंगे, तब वो कहते हैं कि जिन राज्यों में 2 घर है, द्विसदनीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, द्विसदनीय। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है।
वहां उच्च सदन के सदस्य को भी मुख्यमंत्री मनोनीत किया जा सकता है। ये छूट दी उन्होंने कि अच्छा ठीक है, जहां सिंगल है, जहां विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानमंडल है, वहां निम्न होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और जनरल भी क्या कह रखा है कि निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन वो एक ऑप्शन के तौर पे कह रहे हैं कि मान लो अगर आपके पास विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तब हो सकता है कि हम उच्च सदन के व्यक्ति को भी क्या कर दें, सीएम मनोनीत कर दे। दिल बड़ा है हमारा, ठीक है। अब अगली कंडीशन सुनो, अगली कंडीशन क्या कहती है कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, ना तो कोई वीपी से है और ना ही किससे है, विधानसभा से है, दोनों से नहीं है, तो भी वो क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर उसे विधायक निर्वाचित होना होगा। अब यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात शुरू होती है जो आप सबको इस साल एग्जाम में पूछी जा सकती है कि देखो, राजस्थान में श्री भैरव सिंह शेखावत थे ना, वो 1977, याद है 1977 कौन सा ईयर है, 1977 में जब मुख्यमंत्री बने थे ना, तो विधायिका के सदस्य नहीं थे। अब ये चीज आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री 1977 में था जो जिस समय मुख्यमंत्री बना उस समय विधायिका के सदस्य नहीं था। ईयर देके पूछेंगे 1977, तो क्लियर वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे। अब चलते हैं अपन अपने आगे। हाँ, अब मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ, हर चीज के लिए क्या लेनी पड़ेगी, शपथ। और आज आपको क्लास में भी शपथ लेनी पड़ेगी कि नहीं मैम हम अच्छे से पढ़ेंगे, बराबर नोट्स बनाएंगे जो आप बना भी रहे हो, और हम टेस्ट सीरीज में भी अच्छे से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो हम उस हिसाब से क्या करते रहें, बढ़िया तरीके से काम करते रहें। तो अब देखो, मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ, तो मुख्यमंत्री पद के लिए आप कैसे शपथ लोगे, तो बहुत सिंपल है। मुख्यमंत्री कार्य करने से पहले किसके सामने शपथ लेंगे, राज्यपाल के सामने। तो पहली पॉइंट कि ये आपका सीएम है और ये आपके राज्यपाल हैं। कौन है आपके, राज्यपाल। तो राज्यपाल हाथ पकड़कर किन्हें शपथ दिलाएंगे, राज्यपाल सीएम को। तो राज्यपाल किन्हें शपथ दिलाएंगे, सीएम को। तो देखो ये बहुत, ये सीरीज है। राज्यपाल को कौन दिलाएंगे, राजस्थान हाईकोर्ट के, राजस्थान हाईकोर्ट के कौन, सीजे, चीफ जस्टिस। तो राजस्थान को दिला रहे हैं ये, राजस्थान के राज्यपाल को दिला रहे हैं ये, और इनको कौन दिला रहा है, राज्यपाल किसको दिला रहे हैं, सीएम को दिला रहे हैं, ठीक है। अब संविधान की कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग, तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग। वैसे भी हम याद कर रहे हैं कि शपथ का प्रतिज्ञान कौन सी अनुसूची के अंदर है, 3rd अनुसूची के अंदर है ना। और राज्यपाल शपथ कौन से अनुच्छेद में लेते हैं, 159 में। इसका अनुच्छेद नहीं बताया गया है, बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री को काम करने से पहले क्या दिलाई जाएगी, राज्यपाल के सामने शपथ दिलाई जाएगी। कौन सी अनुसूची के तहत दिलाएंगे आप, तीसरी अनुसूची के तहत दिलाएंगे, जिसका भी कौन से पैरे के अनुसार, पैरा 5 और पैरा 6 के अनुसार। और कैसी शपथ होगी ये, पद और गोपनीयता की। अब कीवर्ड निकालो, अब कीवर्ड क्या निकालो कि सीएम को आपको क्या दिलानी है, शपथ, है ना। अब सीएम को शपथ कौन दिलाएंगे, कौन होगा वो, है ना, कौन है वो जिसको सीएम को शपथ दिलानी है, तो वो कौन होगा, राज्यपाल। वो कौन होगा, राज्यपाल। राज्यपाल कैसी शपथ दिलाएंगे इनको, कैसी दिलाएंगे, वैसी दिलाएंगे जैसी कौन सी अनुसूची में लिखी हुई है, 3rd अनुसूची में लिखी हुई है। कौन सी अनुसूची में लिखी हुई है, आपके 3rd अनुसूची में। उसके भी कौन से पैरा में, पैरा 5th और पैरा 6, ये सब कीवर्ड बन गए आपके, ठीक है। और वो कैसी शपथ होगी, पद की गोपनीयता की, कि भाई मैं ऐसे बोलते नहीं फिरूंगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। जैसे होता है ना कुछ बच्चे वो चुपचाप तैयारी करते रहते हैं अंदर, वैसे ही सीएम, वो बच्चे सीएम बनेंगे। क्यों, क्योंकि वो गोपनीय तरीके से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ में आया। ये सारे ऐसे ही कीवर्ड आपको कहाँ लिखने होंगे, अपने कॉपी में लिखने होंगे। तो आगे बढ़ूं, चलो मुख्यमंत्री की शपथ, यहाँ से क्वेश्चन आना है इस बार, ठीक है। तो इसको अपन ढंग से समझेंगे। अब मुख्यमंत्री की शपथ के 4 महत्वपूर्ण तत्व है। कितने महत्वपूर्ण तत्व है, 4। पहला देखो, यहाँ गौर रखो, संविधान के प्रति क्या रखनी है, श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, ठीक है। ऐसे याद रखना कि संविधान की 2 क्लास फेलो है। क्लास फेलो का मतलब जो साथ में पढ़ती है। जैसे आपके भी लाइव चैट में बहुत सारे लोग पढ़ाई करते करते एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं ना, तो आप सभी क्या हो, एक दूसरे के क्लास फेलो। तो संविधान की क्लास फेलो कौन है, श्रद्धा और सत्यनिष्ठा। तो मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं
सीएम साहब क्या कह रहे हैं कि देखो पहली तो बात कर लेते हैं किसकी, संविधान की। और जब हम पहले संविधान की बात करेंगे ना तो मैं दो काम करूंगा, एक श्रद्धा का, संविधान कह रहा है एक काम करूंगा मैं श्रद्धा का, और एक काम किसका करूंगा मैं, एक काम करूंगा मैं सत्यनिष्ठा का। ठीक है, एक काम श्रद्धा का कर दूंगा और एक काम किसका कर दूंगा, सत्यनिष्ठा। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व कि उसका जो भी शपथ का आर्टिकल होगा उसमें पहला काम क्या लिखा हुआ होगा कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा से काम करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कहता है कि प्रभुता और अखंडता, और ये दोनों किसकी है, ये दोनों किसकी है, प्रभुता और अखंडता भारत की, किसकी है, भारत की। इसको मेंटेन करूंगा। इसको क्या, देखो अक्षुण याद करना अगर आपके लिए तकलीफ हो, अक्षुण का मतलब जो ना तोड़ू मैं, किसको ना तोड़ू, कि भारत की दो लोगों से दोस्ती है। किससे दोस्ती है, भारत की दो लोगों से दोस्ती है। एक भारत की दोस्ती है प्रभुता से, एक भारत की दोस्ती है अखंडता से, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस समय वो शपथ में कह रहे हैं मुख्यमंत्री के, देखो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। किसकी दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम भारत की प्रभुता और अखंडता के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। हम इसको क्या रखेंगे, अक्षुण रखेंगे। वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना, वैसे ही मुख्यमंत्री कह रहा है कि भारत की जो दोस्ती है प्रभुता और अखंडता के साथ, हम उसको क्या करने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। हम उसको एज इट इज रखेंगे, अक्षुण रखेंगे। तो पहला कह रहे हैं कि देखो ये जो हमारे संविधान है ना, इसकी दो क्लास फेलो है, एक का नाम है श्रद्धा और एक का नाम है सत्यनिष्ठा। इनके मैं सारे काम कर दूंगा बराबर। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है कि भारत के दो दोस्त हैं, एक प्रभुता है और एक अखंडता है। इन दोनों को हम तोड़ने नहीं देंगे दोस्ती भारत के साथ। फिर वो क्या कहता है कि अब मेरे काम का मैं बात कर लेता हूँ, और वो कह रहा है कि मैं अपने काम को श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से करवाऊंगा। और श्रद्धा इस काम में क्या लगाएगी, अपना पूरा का पूरा मन, शुद्ध अंतःकरण। तो अगली चीज याद करनी है जो बहुत जरूरी है मुख्यमंत्री खुद के बारे में। जैसे अभी आप देखो, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, या जो भी बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, लाइव देखने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। वो बच्चे क्या है, अपने कर्तव्यों के प्रति एकदम श्रद्धावान हैं। और दूसरा वो शुद्ध अंतःकरण से चाहते हैं, शुद्ध अंतःकरण मतलब मन, वो पूरे मन के साथ चाहते हैं कि इस बार हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेके ही ठानेंगे। इसलिए अभी से पढ़ रहे हैं, बाद में जब वैकेंसी आएगी तब मस्त रिविजन करेंगे। तो ठीक बात, तो अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से क्या करेगा, निर्वहन। निर्वहन का मतलब करना। तो सिंपल, तीसरे में क्या याद करना है कि जो भी मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं वो पहला पूरे श्रद्धा से होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पूरे के पूरे श्रद्धा से। और कैसे होने चाहिए, शुद्ध अंतःकरण से, अंदर से उनको पूरे मन से काम करना है। अगर शुद्ध अंतःकरण ना याद होना आपको तो अंतःकरण, सॉरी र लिख दिया पहले, शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण। तो इसको क्या याद रख लेना, पूरे मन से, है ना। कुछ काम अपन पूरे मन से करते हैं, कुछ काम अपन अधूरे मन से करते हैं, पर सीएम कह रहा है कि देखो इतनी बड़ी बात है तो मैं पूरे मन से और श्रद्धा से अपने काम पूरे करूंगा। फोर्थ नंबर में वो चार चीज है। वो कहता है ना तो मैं ऐसे काम करते वक्त भय, ना तो मुझे डर लगना चाहिए, सीक्वेंस देखना। फिर कहता है ना ही मैं क्या करूंगा, पक्षपात। पक्षपात का मतलब भेदभाव, पक्षपात। अगर जिसको पक्षपात ना याद हो ना, वो क्या याद कर लेना, भेदभाव। कहता है ना तो मैं भय, ना तो मैं डरूंगा, है ना, पुष्पा, है ना, डरेगा नहीं। ठीक है, तो पक्षपात, भेदभाव भी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, भेदभाव भी नहीं करूंगा। फिर वो कहता है ना तो किसी से बहुत ज्यादा अनुराग। अनुराग का मतलब, किसने नहीं देखा कोई सौटी जिंदगी की, अनुराग का मतलब प्रेम। ना तो मैं किसी से बहुत ज्यादा प्रेम से मिल रहा हूं, और ना ही मैं किसी के प्रति क्या रख रहा हूं, द्वेष। द्वेष का मतलब बैर, है ना। अगर मेरे एकदम सटीक हूं मैं, तो द्वेष का मतलब क्या होता है, बैर। इन सब से मैं क्या हूं, अनुराग द्वेष के बिना, देखो ये शब्द है के बिना, इन सब से मैं मुक्त हूँ। किन किन चीजों से मुख्यमंत्री मुक्त है, वो कह रहा है मैं, मुझे डर नहीं लगता। तो पुष्पा पिक्चर को याद कर लेना। फिर वो कहता है कि देखो मैं भेदभाव नहीं करता। फिर वो कहता है कि मेरे पास ना तो मुझे किसी से बहुत ज्यादा, वो है ना कहूं से बैर और ना कहूं से प्रेम, है ना, समान स्थिति है। कैसी स्थिति है, समान स्थिति। तो वो कह रहा है कि ना तो मुझे डर लगता है, ना मैं भेदभाव करता हूं, और ना ही मैं
किसी से बहुत ज्यादा प्रेम रख रहा हूं और किसी से बहुत ज्यादा बैर, इन सब चीजों से मैं क्या हूं, ऊपर उठा हुआ हूं और लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार। पर मैं लोगों का काम करूंगा कैसे फिर, संविधान और विधि के अनुसार। किसके अनुसार करूंगा, संविधान और विधि। तो भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष को छोड़कर वो कह रहे हैं कि मैं लोगों का काम करूंगा। और मैं लोगों का काम कैसे करूंगा, मैं लोगों का काम संविधान और विधि से करूंगा। किससे करूंगा, संविधान और विधि से। तो जिनके भी नाम विधि हैं वो बड़े खुश हो जाएं कि देखो भाई हमारे अनुसार क्या काम करेंगे, मुख्यमंत्री काम करेंगे। तो समझ में आई मुख्यमंत्री की शपथ। अब हर जगह एक क्वेश्चन है, वो आपको मैं जब क्वेश्चन दूंगी तब आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकता है, इस स्टेटमेंट को बदल सकता है कि भय या पक्षपात, अनुराग एवं देश के साथ लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ये स्टेटमेंट दे सकता है। तो बहुत सिंपल है। पहली चीज क्या याद रखनी है कि मुख्यमंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि संविधान के प्रति मुझे क्या रखनी है, श्रद्धा और निष्ठा रखनी है, सत्यनिष्ठा। ठीक है। फिर दूसरे कह रहे हैं कि भारत के दो दोस्त है, प्रभुता और अखंडता, उन दोनों को मैं क्या करूंगा, मेंटेन करूंगा, मैं उनकी दोस्ती तोड़ने नहीं दूंगा भारत के साथ। फिर वो कह रहे हैं जब भी मैं अपना काम करूंगा तो मैं पूरे मन के साथ करूंगा, शुद्ध अंतःकरण। लेकिन वो बाद में आएगा, पहले वो किसकी बात करेंगे, श्रद्धा की। एक बात बताऊं, अगर मैं भी पूरे मन से आपको पढ़ा ना पाऊं तो वो जादू नहीं होगा, आपको चीजें याद नहीं होगी। ठीक है। तो कर्तव्य में वो क्या कहते हैं कि मैं पूरी श्रद्धा से करूंगा और शुद्ध अंतःकरण से करूंगा। फिर वो कह रहे हैं कि देखो मैं पुष्पा हूँ, मुझे ना तो डर लगता है, ना मैं भेदभाव करता हूँ, और ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से प्रेम। तो अनुराग और द्वेष से परे हटकर मैं सभी लोगों के लिए न्याय करूंगा, और वो किसके अनुसार होगा, संविधान और विधि के अनुसार। तो समझ आया अच्छे से। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते। अब देखो मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है जहाँ पे पैसे मायने ही नहीं रखते। आप ऐसे समझो कि आप एक पूरे स्टेट के क्या हो, पूरे स्टेट के मालिक हो आप। तो उस समय पैसों वैसों का कोई लोड नहीं रह जाता। ये पूरा का पूरा खेल किसका है, पावर का है। तो यहाँ पे फिर भी इसलिए वेतन और भत्ते बहुत कम पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री की पावर पूछी जाती है, शपथ पूछी जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछी जाती है। सबसे कम मुख्यमंत्री का क्या पूछा जाता है, वेतन और भत्ते। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना अगर मैं गलत कह रही हूँ। सबसे कम क्या पूछा है, मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता। आप एक बार के लिए क्वेश्चन देख लो भले, दशा के अंदर राज्यपाल के राज्यपाल में वेतन और भत्ते से क्वेश्चन पूछा। क्यों, क्योंकि उसके आदमी के पास पावर ही नहीं है। उसको शर्त ही ये दी गई है कि तू रो मत, हम तेरे को खूब सारे क्या देंगे, भारी भरकम हम तुमको सैलरी देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के केस में लक्ष्मी इतनी मायने ही नहीं रखती जितनी क्या मायने रखती है, ताकत मायने रखती है। तो इसीलिए वेतन और भत्तों से कम क्वेश्चन आता है, पर फिर भी पढ़ लो। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। और राज्य विधान मंडल का नेता कौन, उस समय लोकतांत्रिक सरकार का नेता कौन है, मुख्यमंत्री स्वयं है। उसको पता है यार कि ये तो पावर का खेल है पूरा का पूरा। तो बहुत सिंपल याद रखना कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करती है, राज्य विधान मंडल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। कई बार कार्यकाल से क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो कार्यकाल 164(1) अब दे भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात कहाँ लिखी हुई है। तो 164 सब सेक्शन फर्स्ट ही क्या बताता है आपको, मुख्यमंत्री का कार्यकाल बताता है। किसका कार्यकाल बताता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वो आपको क्या बताता है, वो आपको मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये बताता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। अब अपनी लिस्ट बड़ी करते हैं। अब मुझे आप लोग बताओगे कि क्या मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत है, क्या महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत है, क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। ये तीनों पोस्ट, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, किसके प्रसाद पर्यंत है, अपने पद पर राज्यपाल के। ये तो ही संवैधानिक बात। लेकिन अब चलते हैं वास्तविकता में, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरा का पूरा खेल कैसा है, व्यवहार का खेल है। तो वास्तविकता में मुख्यमंत्री कब तक अपने पोस्ट पर रहेगा, तब तक वो क्या है, अपने घर में क्या है, पावरफुल है। जब तक सदन में उसको क्या है, बहुमत है। तो जब तक उसको सदन में बहुमत है तब तक वो अपने पद पर रहेगा। तो अब आप मुझे टाइप करेंगे, ये बताएंगे कि संवैधानिक रूप से, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि संवैधानिक, एक मिनट, हाँ, संवैधानिक रूप से, कैसे रूप से, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से
मुख्यमंत्री का कार्यकाल, ये क्वेश्चन आ जाए ना अगर कि संवैधानिक रूप से आप हमें मुख्यमंत्री का कार्यकाल बताइए, तो टाइप करो आंसर क्या होगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि व्यवहारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, कौन से तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो देखो इसका भी आंसर दो। अब देखो अगर वहां होगा ना तो वहां आंसर क्या होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यहाँ क्या होगा, राज्य विधानमंडल में बहुमत होने तक, राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में बहुमत होने तक, होने तक। तो क्लियर, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, कार्यकाल समझ में आया, बढ़े आगे। हाँ अगला, अगला देखो, जब सत्ताधारी दल सदन में बहुमत खो दे, अब उनके पास क्या नहीं रहे, होता है ना कई बार कट ऑफ 2 गुना जाती है और फिर कट ऑफ 2 गुना चली वो पहले एक रिजल्ट आता है 2 गुना वाला और फिर वो फाइनल सिलेक्शन वाला रिजल्ट आता है। तो कुछ बच्चे फाइनल सिलेक्शन में क्या हो जाता है, आउट, वो मैजिक नंबर फिर से बदल जाता है और आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है। तो वही सेम केस यहाँ है कि जब सत्ताधारी दल सदन में क्या खो देगा, बहुमत खो देगा, या उसके खिलाफ क्या आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। पढ़ेंगे अपन जब विधानसभा पढ़ेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है, तो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को अपने पद से क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। तो सिंपल इसको कीवर्ड में कैसे याद रखोगे आप, कि अगर सदन में क्या गुम जाए, है ना, सदन में खो जाने को याद रख लो, देखो गुम जाए, क्या गुम जाए, क्या गुम जाए, इसको लिख लो, खो दे, क्या खो दे, वो बहुमत खो दे, बहुमत कहीं गुम हो जाए, तो बहुमत के गुम हो जाने वाले केस में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो कह दे हम तुम पे विश्वास नहीं करते, क्या नहीं करते हम तुम पे विश्वास, गया हमारा विश्वास और ये पकड़ो अविश्वास प्रस्ताव, और वो क्या पारित कर दे, आपका अविश्वास प्रस्ताव। तो 2 कंडीशन है, पहला आपका बहुमत गुम जाए और दूसरा आपका अविश्वास खत्म हो जाए। दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या दे देगी, त्याग पत्र दे देगी। क्या दे देगी, वो त्याग पत्र। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कहती है कि सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और पूरा हो गया। आज की क्लास छोटी थी और आशा करती हूँ कि आपको मुख्यमंत्री अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको फिर से कह रही हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज क्या करनी है, परचेज करनी ही है। और उसी के साथ आपको क्या मिलेंगे ऐप के अंदर, ये सारे के सारे वीडियोस और नोट्स आपको बोनस है, पहली बात। दूसरी बात, उसका उपयोग क्यों इतना ज़्यादा है, उसका उपयोग इतना ज़्यादा है क्योंकि वो प्रैक्टिस, अभ्यास, कस्टमाइज क्वेश्चन है, बिल्कुल एक प्रश्न बैंक होती है ना उसकी तरह। जैसे आप बोर्ड में देते थे और फिर आप क्या लाते थे, अच्छे नंबर लाते थे। तो अगर इस बार आपको कॉम्पिटिशन में बार बार रुकना नहीं है, पॉलिटी के क्वेश्चन से अपने स्कोर को रेज करना है, तो आपको मस्ट है कि आपको क्या करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज पर परचेज करनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय।